अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इशू पर। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तफ्तीशी अदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। घरों में पाइप लगाकर अब गाड़ियां नहीं धोई जाएंगी। हम जानते हैं इस हवाले से क्या हुक्म जारी किया है। सीनियर तज्जियाकार सईद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम। सईद साहब, इस हवाले से क्या बताएंगे, क्या हुक्म जारी किया है? घरों में पाइप लगाकर गाड़ियां अब नहीं धोई जाएंगी क्या? अच्छा, चीफ जस्टिस वाला आपने इशू पीछे ले गई हैं और गाड़ियों वाले पहले आ गए हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप खुद ही पाइप लगा के गाड़ी सुबह सुबह धुलवाती हैं, तो आपको परेशानी लग गई है। ये एक शहरी थे हारून फारूक साहब, उन्होंने पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। ये लाहौर हाई कोर्ट का इशू है और मिस्टर जस्टिस शाहद करीम ने उसकी समाअत की थी। उन्होंने जो ज़मीनी पानी है इसकी सतह बहुत नीचे चली गई है लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इस मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार भी इस पर काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने भी इस बाबत बहुत सारे अहकाम जारी किए हैं। तो उन्होंने पानी का ज़ियां रोकने के लिए ये हुक्म जारी किया है कि LDA पहले मरहले पर घरों में जो गाड़ियाँ धोते हैं पाइप लगा के उस पर पाबंदी आयद करे। अगर किसी ने गाड़ी धोनी है तो बाल्टी भरे अपनी और गाड़ी दिलवाए या धोए, जो भी करना है। इस हवाले से पहले भी हाई कोर्ट जो है काफ़ी अहकाम जारी कर चुकी है। हाई कोर्ट ने जो साफ पानी, ज़मीनी पानी है, इसके ज़रिए जो पौधों को पानी उनकी सराबी की जाती है, वासा और LDA और PHA वगैरह करते हैं, उस पर भी पाबंदी लगाई हुई है कि वो नहर से पानी लिया करें और वो पानी, ताकि नीचे का जो पानी साफ पानी है। इसी तरह चंद दिन पहले ये एक पाबंदी लगाई गई थी, जो मसाजिद और मज़ार हैं वहाँ जो वज़ू खाने हैं उनके पानी को भी महफूज किया जाए। उसके लिए हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि टैंक बनाए जाए वहाँ पे और उनमें पानी जाए। उस पानी को रिसाइकिल नहीं करना, उस पानी को पौधों वगैरह को देने के लिए, घास को देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। इसी तरह पानी को बचाने के लिए ये जो डग स्टेशन है, सर्विस स्टेशन जिसमें गाड़ियाँ दिलवाते हैं हम, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। उसके लिए अदालत ने ये हुक्म जारी कर रखा है, वो अभी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा चंद दिनों तक, कि रिसाइकिल जो प्लांट हैं, रिसाइकलिंग प्लांट वो लगाए जाएं। जो पानी गाड़ी धो के नीचे जाए उसको महफूज कर लिया जाए और उसको रिसाइकिल करके उसे दोबारा गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाए, धोने के लिए। अब जो नया हुक्म आया है उसमें एक तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि LDA पहले मरहले पर, LDA और वासा पहले मरहले पर पाइप के जरिए जो गाड़ियाँ धोते हैं हम, आधा आधा घंटा चलते रहते और सैकड़ों गैलन पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है, पूरी टैंकी खाली हो जाती है। और पानी जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वही पानी भी होता है जो टैंकी के जरिए आता है, जब मोटर लगा के हमने किया होता है। तो वो उस पर उन्होंने कहा जी वो पाबंदी लगाएं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हुकूमत इसमें कानून साजी करे, पॉलिसी बनाए बाकायदा कि पानी के ज़ियां को रोका जाए, कैसे रोकना है। अब आते हैं हम, जो आपने पहला सवाल जो किया था कि तफ्तीशी इदारों के लिए उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी। ये कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा इन दिनों लाहौर में मिस्टर जस्टिस मलिक मंजूर के साथ अदालती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ आज मुख्तलिफ केस लगे थे जो ज़मानतों से मुतल्लिक़ फ़ौजदारी नौयत के मुकदमात थे। उनमें उन्होंने ये ऑब्ज़र्वेशन दी है कि कानून ने मुख्तलिफ तफ्तीशी मराहल के लिए एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है। पुलिस वाले उस मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने अमूर अंजाम नहीं देते। उन्होंने ये कहा है कि ये कानून शिकनी है, कानून पर अमल ना करना कानून तोड़ने के मुतरादिफ है। अगर कोई आम शख्स कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इन तफ्तीशी इदारों जो जिसमें पुलिस भी शामिल है और दीगर इदारे शामिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो उन्होंने ये कहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आम फौजदारी मुकदमात जो हैं 15 दिन में मुकम्मल करनी होती है तफ्तीश और 15 दिन बाद उसका चालान सबमिट करना होता है। लेकिन होता है यहाँ के 2-2 माह 3-3 माह चालान ही सबमिट नहीं होता। उन्होंने कहा ये कानून में जब मुकर्रर कर दिया गया ये कानून शिकनी है। दूसरा कानून में यह है कि अगर कोई
डकैत है, डाकू है, या ऐसा बंदा है जिसको मदई नहीं जानता, तो उसकी शिनाख्त परेड करवाई जाती है जेल में। तो ये जेल में शिनाख्त परेड नहीं करवाते। उन्होंने कहा 150 साल से अदालतें ये कह रही हैं कि शिनाख्त परेड जो है वो लाजमी है। शिनाख्त परेड हो तो कोई डाकू भी अदालत से छूट नहीं सकता, लेकिन पुलिस वाले खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस बात को कानूनी हलके जो हैं वो इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि 18 जनवरी 2019 को मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, क्योंकि 17 जनवरी को मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार रिटायर हो रहे हैं। और जो नुक्ता नज़र होता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वो पूरी अदलिया को मुतासर करता है। मैं तो कह रहा हूँ ये तफ्तीशी इदारों को डरें उस वक्त से कि जब ये ताखीर से चालान सबमिट करेंगे और जो कानूनी तकाजे हैं मुद्दत के लिहाज से कम वो पूरे नहीं करेंगे, तो अदालतें इन्हें कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई के अहकामात और इन्हें जेल भेजना या दीगर जो भी कानूनी रास्ते हैं वो इख्तियार करना शुरू न कर दें। जी बहुत शुक्रिया सईद चौधरी साहब। यहाँ आप अपनी मेज़बान और हमारे मेहमान सईद चौधरी साहब जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें इजाज़त दीजिए। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।